ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 8वां अध्याय, और इसका श्लोक संख्या 20 पे चर्चा कर रहे थे। 25 तदस्म सारम हृदय वथेदम यद गृह्यमाने हरिनाम ध्येये न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहेषु हर्षा। If one's heart does not change, tears do not flow from his eyes, his body does not shiver, and his bodily hairs do not stand on end as he chants the Hare Krishna Mahamantra. It should be understood that his heart is as hard as iron. This is due to his offenses at the lotus feet of the Lord's holy name. भगवान कृष्ण के नाम हरिनाम के चरण कमलों में अपराधों के कारण व्यक्ति भगवान के नाम जप करने पे भी उसके हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता है। यह अपराध, यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे वर्णना कर रहे हैं। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। Simply chanting the Hare Krishna Mahamantra without offenses vanquishes all sinful activities. Thus, pure devotional service, which is the cause of love of Godhead, becomes manifest. हे मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश। This is the potency of the holy name. एक कृष्ण नाम होना चाहिए, शुद्ध नाम। एक शुद्ध नाम सफिशिएंट है समस्त प्रकार के पापों को मुक्त करने के लिए और भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्रदान करके प्रेम को प्रकाशित करने के लिए, प्रेम का कारण प्रकट करने। One cannot be situated in devotional service of the Lord unless one is free from sinful life. This is confirmed in the Bhagavad Gita. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the duality of delusion. ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह दोनों से मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक भगवान का व्रत लेकर के कौन भजन कर सकता है, सेवा कर सकता है, जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके सारे शांत अंत गतम पाप, जो पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी जो पुण्य तरीके से कार्य किए हैं और जिनके पाप जनानाम पुण्य कर्माणाम गंत अंतगतम पापम, तो वो भगवान के प्रति दृढ़ता पूर्वक भक्ति को प्राप्त करते हैं। A person who is already cleansed of all tinges of sinful life engages without deviation or duality of purpose in the transcendental loving service of the Lord. तो ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय सारे प्रकार के भौतिक वासनाओं से, हर प्रकार के पापमय जीवन से, प्रवृत्ति से मुक्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति ही बिना डेविएशन के, अनन्य भाव जिसको बोलते हैं, बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए भगवान कृष्ण को एकमात्र आश्रय लेके उनके सेवा में लग सकता है। और द्वंद्व मतलब डुअलिटी ऑफ पर्पस, द्वंद्व से भी परे होकर के,
सुख दुख मान अपमान लाभ हानि के ऊपर उठ करके भगवान की निरंतर प्रेममय सेवा में लगा रह सकता है। So in this age, although people are greatly sinful, simply chanting the Hare Krishna Mahamantra can relieve them from the reactions of their sins. हालांकि ये कलयुग की दुर्दशा ऐसी है, व्यक्ति बहुत, हर कोई प्रैक्टिकली बहुत पापमय कार्यों में लगा है। पाप, लेकिन कृष्ण नाम का आश्रय लेकर के हर प्रकार के पाप से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसीलिए सबको हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन में अ, लगाना चाहिए। जैसे जैसे उनका पाप नष्ट होगा, ऑटोमेटिकली भगवान के भक्ति में सेवा में दृढ़ निश्चय हो सकता है। एक कृष्ण नाम है, ओनली बाय चैंटिंग कृष्णास नेम दिस पॉसिबल। सो एक कृष्ण नाम है मतलब ओनली बाय कृष्णास नेम, एक कृष्ण का नाम ही एकमात्र, ये ऑप्शन है, उपाय है। भागवत में भी इसको कंफर्म किया गया है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग, कृष्णस्य मुक्त संग, कीर्तनादेव, एव मतलब ओनली, और एव मतलब सर्टेनली, केवल, केवल कृष्ण के हरि कीर्तन, इसलिए हरि कीर्तनाद बोला गया है। अन्य कोई कीर्तन करने से लाभ नहीं होगा, अपना लाभ, वो लाभ नहीं मिलेगा। भौतिक लाभ कुछ मिल सकता है, लेकिन ये मुख्य जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति का जो उपाय है वो हरि कीर्तन ही, केवल कृष्ण के नाम के कीर्तन से हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु हैज ऑल्सो taught us this. While passing on the road, he used to chant. चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं। जब भी महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जा गए साउथ इंडिया में, गांव गांव में विचलित विचरण करते हुए हरिनाम का प्रचार किए, तो रोड में चलते हुए इस प्रकार से महाप्रभु गाया करते थे, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जैसे महाप्रभु गाते थे, हरे कृष्ण कीर्तन गाते थे कभी कभी, और कभी कभी ये जो है पूरा ऐसे कृष्णा 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 ये गाते थे, और कभी कभी हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः, तो ये कीर्तन गाते थे। Stephen always chants the holy name of Krishna. Gradually, one is freed from all reactions of sinful life, provided he chants offenselessly and does not commit more sinful activities on the strength of the chanting the Hare Krishna mantra. तो अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है निरपराध होकर के, और अन्य पाप कर्म नहीं करता है, तो धीरे धीरे, धीरे धीरे समस्त प्रकार के पापों से वो मुक्त होने लग जाता है। In this way, one is purified and his devotional service causes the arousal of his dormant love of God. इस प्रकार से जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसकी जो भक्ति है, ये सेवा है, वो भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने में सहायक होती है। If one simply chants the Hare Krishna mantra and does not commit sinful activities and offenses, one's life is purified. ये गारंटेड है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इफ वन सिंपली चैंट्स द हरे कृष्ण महामंत्र, अगर केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिंपली, सिंपली मतलब सिंपल है, इसलिए सिंपली बोल रहे गोपाल जी। चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र है सिंपल। तो अगर सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र कोई जप करता है,
और किसी भी प्रकार का जो पाप नहीं करता है, मतलब 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन करता है, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करता है, नशा नहीं करता है, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, चाय कॉफी भी नहीं पीता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, जुआ नहीं खेलता किसी प्रकार का, और किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखता है, तो निश्चित रूप पे उसका जो जीवन है पवित्र हो जाता है। और इस प्रकार से 10 वन कम्स टू द फिफ्थ स्टेज ऑफ परफेक्शन और एंगेजमेंट इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड प्रेम उमार्थ महान। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है अल्टीमेट परफेक्शन, प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है और कृष्ण की प्रेममय सेवा में जुड़ जाता है। ये भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने का ये सबसे सरलतम और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में ये प्रभाव है। प्रेमेरा उदय है प्रेमेरा विकार, श्वेत कंप पुलकादि गदगद अश्रुधार। When one's transcendental loving service to the Lord is actually awakened, it generates transformations in the body, such as perspiration, trembling, throbbing of the heart, faltering of the voice, and tears in the eyes. जैसे जैसे भक्त निरापराध, बिना अपराध के और बिना किसी पाप किए, सिंपली इफ ही चैंट्स हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते चला जाता है, तो धीरे धीरे जैसे हृदय शुद्ध होता है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, तो उसके शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन आने चालू हो जाते हैं। कभी कभी शरीर से पसीने छूटते हैं, है ना? गर्मी के कारण नहीं, गर्मी लग रही है तो पसीने छूटते नहीं, भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण पसीने छूटता है। कभी कभी कंपन होने लग जाता है। कभी कभी ये सिम्टम हमेशा नहीं रहते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा हरे कृष्ण जब करेगा तो हमेशा प्रकट होंगे। समटाइम्स ही एक्सपीरियंसेस लाइक दिस, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, ट्रेम्बलिंग, थ्रॉबिंग ऑफ द हार्ट, हृदय, हृदय में जो हृदय जो है गदगद, वाणी गदगद हो जाती है। और हृदय में थ्रॉबिंग का मतलब होता है कि एक अत्यधिक लालसा, लालसा उत्पन्न हो जाना, उसको बोलते हैं थ्रॉबिंग, गद गदगद वाणी। और फाल्टरिंग ऑफ द वॉइस, गदगद वाणी। और टीयर्स इन द आईज, आंखों में आंसू आ जाना। ये अलग से करने का आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए सब जनरेट करने की आवश्यकता है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, यानी हृदय पूरी तरह से 100% जब शुद्ध हो जाता है, हृदय पूरी तरह से में प्रेम भगवान के प्रति प्रकट हो चुका है, तब ये जो सिम्टम्स, ये लक्षण है, ये स्वतः प्रकट होता है, ऑटोमेटिकली, है ना? ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे जब कोई इस संसार के कोई लोग होते हैं, तो कोई बहुत ही खास सगे संबंधी होते हैं, उनका जब वियोग हो जाता है, किसी का जैसे मृत्यु हो गया, ऐसी स्थिति हो गई, तो अपने आप स्वाभाविक आंखों से अश्रुधारा आ जाती है। किसी को और शरीर कांपने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं। ये भौतिक आसक्ति में भी ये सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन भौतिक आसक्ति के कारण ये सारे सिम्टम जो है दुख देते हैं। तो उसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से ये सारे सिम्टम्स, लक्षण भगवान के शुद्ध प्रेम प्रकट होने में होते हैं। तो जब तक ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब वी आर ऑन द वे, वी आर ऑन गोइंग, वी आर ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस में है अभी, तो तीव्रता से फिर लगे रहना चाहिए। बट ये श्योर है, गारंटेड है, वन डे सच सिम्टम्स occur in the body of a person who simply chants the Hare Krishna Mahamantra without any offenses and without committing any sinful activity. ये कंडीशन है, लेकिन हाँ, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो बहुजन में यदि करी श्रवण कीर्तन तब तन्य कृष्ण पद न पाए प्रेम धन। लेकिन अगर नहीं, तो बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करता रहेगा, तब भी ये प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, ये सारे सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं होंगे। इसलिए अपराध से बच के रहना बहुत महत्वपूर्ण है। पाप और अपराध, 4 नियम इसलिए मस्ट है। एज मच एज chanting of 16 rounds is must. Similarly, following of 4 regulative principles are also necessary.
These godly transformations are automatically manifested, प्रभुपाद जी वही चीज लिख रहे हैं। वे जो शारीरिक विकार हैं ये अपने आप प्रकट होते हैं when one is actually situated in love of God। जब कोई वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रेम में स्थित है तो ये सिम्टम्स अपने आप मैनिफेस्ट होते हैं, अलग से करना नहीं पड़ता है। कोई अगर जानबूझ करके इन सिम्टम्स को प्रकट करता है तो वो प्रकट हो सकते हैं सिम्टम्स, लेकिन एक्चुअली में प्रेम नहीं है। कोई जानबूझ के भी तो रो ही सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं रो सकता है। हाँ, जैसे ड्रामा तो, जैसे फिल्म मूवी बनाते हैं ड्रामा करते हैं तो लोग तो रो लेते हैं ना। हाँ, अच्छे से रो लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कई बार ऐसे नाटक वाले आंसू बहाते हैं, रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू उसको बोलते हैं। So one should not artificially imitate them. Our disease is desire for that which is material. Even while advancing in the spiritual life, we want material acclaim. One must be freed from this disease. Pure devotion must be anyabhilasita shunyam. Our disease is desire for that which is material. भौतिक चीज की भौतिक इच्छा यही हमारा बीमारी है। हाँ, तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के समय में कभी कभी इस प्रकार की भावना, कभी कभी नहीं, ये आ ही जाती है भौतिक रूप से। चलो आध्यात्मिक रूप से तो नेम फेम नहीं मिला, तो सॉरी यार, भौतिक रूप से नेम फेम नहीं मिला, तो चलो आध्यात्मिक जीवन में ही कुछ नेम फेम प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इमिटेट करते हैं पहलू, बट दैट विल नॉट हेल्प। वन मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम दिस डिजीज, इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। आर्टिफिशियली वन शुड नॉट पोज हिमसेल्फ एंड एज एन एडवांस डिवोटी एंड इमिटेट द सिम्टम्स ऑफ एडवांस डिवोटी। प्योर डिवोशन मस्ट बी अन्याभिलाषिता शून्य विदाउट डिजायर फॉर एनीथिंग मटेरियल। शुद्ध भक्ति जो है पूर्ण रूप से अन्य इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए जो जो व्यक्ति काफी एजुकेटेड होते हैं, मैच्योर होते हैं और वेल एजुकेटेड हैं, वेल कल्चर्ड हैं, तो उनके बात करने का तरीका से पता चल जाता है नेचुरली। वो नेचुरली जो है बहुत अच्छे से बात करते हैं, सॉफ्ट बात करते हैं। ये इधर उधर की जो बैड लैंग्वेजेस है वो यूज नहीं करते हैं। हाँ। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि है नहीं वैसा, है मुंबई की भाषा में बोले टपोरी है। हाँ, टपोरी यहाँ पे सब यूज किया जाता है। लेकिन उसको जब उसको कहीं पे इंटरव्यू देना होता है तो बढ़िया सज धज के जाता है, पैंट कोट शर्ट टाई वही सब लगा के जाता है और बिल्कुल इस प्रकार से आर्टिफिशियली बात करेगा। हेलो सर, आई एम सच एंड सच, आई एम सच एंड सच क्वालिफाइड पर्सन, ऐसे से बात करेगा। तो वो सब आर्टिफिशियल है। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो समझ जाता है। उसको लगता है कि मैं इनको बेवकूफ़ बना सकता हूँ। लेकिन जो भी चीज़ आर्टिफिशियल करेगा तो सामने वाला जो एक्चुअली में वेल कल्चर्ड है, जो एक्सपीरियंस है, वो समझ जाता है कि दिस इज ऑल बोगस, ये जो है नकल कर रहा है। ये बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, उसी प्रकार से जो आर्टिफिशियल सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं तो वो लोग केवल उनको भ्रमित कर पाते हैं जो जो उसी तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो एक्चुअली में बहुत एडवांस डिवोटी होते हैं वो इमीडिएटली चेक कर लेते हैं, समझ जाते हैं दिस इज बोगस। जैसे वृंदावन मंदिर में ही, इस्कॉन मंदिर में ही एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही आ गया था और कीर्तन चल रहा है, कई विदेशी भक्त लोग हैं, प्रभु जी हैं, माता जी हैं, सब यंग बॉयज एंड गर्ल्स, और प्रभुपाद जी भी हैं वहाँ पे, अच्छा कीर्तन चल रहा है। तो अचानक से एक व्यक्ति आ गया और सबके सामने कीर्तन के लोटपोट करने लग गया और सच में आंखों से अश्रुधारा बह रही है, वो लोटपोट कर रहा है और कृष्ण को चिल्ला रहा है, हा कृष्णा हा कृष्णा। हाँ, तो बाकी कुछ भक्त लोग भ्रमित हो गए, ये अरे लगता है बहुत ही शुद्ध उत्तम वैष्णव आ गया। रूपा जी एक सेकंड के अंदर पहचान गए। रूपा जी बोले दिस इज नॉनसेंस, ही इज एन इमिटेटर, एक नकलची है। हाँ, आप लोग ध्यान मत दो, यू जस्ट गो ऑन चैंटिंग, कुछ समय बाद ही चला जाएगा अपने आप। वैसे ही हुआ, 15-20 मिनट तक वो प्रयास करता रहा। तो जब प्रभुपाद जी का आदेश मिल गया तो कोई भक्त को भाव नहीं दिया, अपना सब मग्न होकर कीर्तन कर रहे हैं। तो अपने आप 15-20 मिनट बाद जमीन में लोटपोट कर रहा था, उठा चुपचाप अपना जो सब सामान मान लिया, वो निकल गया। तो एडवांस डिवोटी को बेवकूफ नहीं बना सकते, वो समझ जाते। सो
इसलिए बोला जाता है, प्रभुपाद जी बोले, ओनली एन एडवांस डिवोटी, अ प्योर डिवोटी कैन आइडेंटिफाई अनदर प्योर। शुद्ध भक्त को दूसरा शुद्ध भक्त पहचान सकता है। और जो शुद्ध नहीं है, जो इमिटेशन है, उसको एडवांस डिवोटी जान सकते हैं। तो एडवांस डिवोटीज मैनिफेस्ट मेनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन which are symptoms of ecstasy, but one should not imitate them to achieve cheap adoration from the public. When one actually attains the advanced stage, the ecstatic symptoms will appear automatically. One does not need to imitate them. इसलिए जो भक्त सिंसियर और सीरियस भक्त हैं, वो इस सब चीज के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इमिटेट करना नहीं चाहते हैं। ये एक्सटेटिक सिम्टम्स अपने आप प्रकट होते हैं, इनको नकल करने की जरूरत नहीं। और ना ही इनको नकल करके इनको प्रकट करने से कोई लाभ होने वाला है। हम कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले हैं। आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होती है जब हम गुरु वैष्णव आचार्यों का जो मार्गदर्शन है उसका पालन करते हैं। और उस हिसाब से मार्गदर्शन क्या है? इंगेज योर सेल्फ 24 आवर्स अटेंटिवली इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। ध्यान पूर्वक कृष्ण की सेवा में, भजन में लगना चाहिए। ये है आचार्यों का इंस्ट्रक्शन, ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान देना, मेरे हृदय में क्या इच्छाएं हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ। नाम जब तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, क्या क्या चाहिए, क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या संसार को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या इस नाम जप को करके मैं कुछ शांति सुख सुविधा यहाँ से संसार में पाना चाहता हूँ। हमेशा एनालाइज करना चाहिए, इसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप। ध्यान पूर्वक जप करने के बहुत सारे मीनिंग। हाँ, एक तो है कि ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करना और सुनना ध्यान से, दैट इज वन थिंग, ध्यान पूर्वक जप। और फिर ध्यान देना कि भगवान कौन है, मैं किनका नाम जप कर रहा हूँ। हाँ, वो परम भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ही इज ओमनिशियंट ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञाता है। मैं उनको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। हम अपने आप को धोखे में डाल सकते हैं, कोई व्यक्ति अपने आप को धोखे में डाल सकता है, और हो भी जाता है कई बार। भ्रम हमको भी हो सकता है, हम भ्रमित हो सकते हैं ये समझ के कि हाँ, आई एम बिकमिंग वेरी एडवांस डिवोटी। हाँ, मैं भी लगता है मैं शुद्ध भक्त हो गया हूँ क्या, तभी तो सब लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं। अरे देखो, सब लोग, मेरा लेक्चर जो होता है तो सबको पसंद आता है। अच्छा, लगता है मैं शुद्ध भक्त बन गया। तो हम भ्रम में आ सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति है, हाँ, जो कभी भ्रम में नहीं आ सकता, वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण को कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। कृष्ण नोज एवरीथिंग। हाँ, तो इसलिए हमको कृष्ण के प्रति, अपने प्रति ईमानदार होकर के, जैसा हमको मार्गदर्शन मिला है, जो हमको शिक्षा दी गई है कि ये सेवा है, ये सेवा करिए। नाम जप सेवा है, प्रवचन करना सेवा है, कृष्ण का सेवा है, भगवान का बाकी अन्य जो भी सेवा है, कार्य है भगवान संबंधी, वो सब सेवा है। तो सेवा समझ करके करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, इस इच्छा के साथ कि एक दिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों में मैं प्रेम प्राप्त करूं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो एक्चुअली में, जो सिंसियर भक्त होते हैं, हाँ, वास्तविक जो भक्त होते हैं, हाँ, वो हमेशा इच्छा रखते हैं कि मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, और जेन्युइनली, ईमानदारी से अपने सेवा का कार्य करते रहते हैं, नाम भजन नाम जप सेवा इत्यादि। और जब इस प्रकार से करते रहते हैं तो एक दिन वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया है। लेकिन उस वक्त भी उनको कभी पता नहीं चलता कि मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी उनको लगता है कि प्रेम नहीं है, और उस वक्त भी वो यही इच्छा करते रहते हैं, ये भीख मांगते रहते हैं भगवान से कि आपके चरण कमलों में प्रेमा भक्ति दीजिए। आप देख लीजिए, भागवत में, चैतन्य चरितमृत में, यानी किसी भी ग्रंथ में, कितने महान महान भक्त हुए हैं जो दिव्य प्रेम के स्तर पे हैं, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसके बदले में आपके चरण कमलों में प्रेम चाहिए। अरे प्रेम तो है आपके पास, तभी तो भगवान आए हैं। भगवान बोल रहे हैं और तो कुछ मांग लो भाई, प्रेम तो है तुम्हारे पास, तो क्या मांग रहे हैं? नहीं, प्रेम चाहिए बस। हाँ, ऐसा प्रेम चाहिए। हरिदास ठाकुर महाप्रकाश लीला में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते हैं, और बड़े ही दैन्य भाव है उनका हृदय में, इतना दैन्य, इतने दैन्य है कि हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद परम भगवान उनके पास डेली आया करते थे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले लेकर के उनको खिलाने के लिए, लेकिन कभी भी खुद जो है जगन्नाथ मंदिर में जाने का प्रयास नहीं किए, इतने विनम्र है और दूर रहते थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम लोग को अलाउ नहीं है, तो मान लिए, अरे मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे अलाउ नहीं है, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकता हूँ। बड़े विनम्र हो गए, नहीं जाते थे। शांतिपुर में जब अद्वैताचार्य के यहाँ श्राद्ध कर रहे थे, पिंडदान, तो श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को खिलाया जाता है।
तो सब ब्राह्मण अद्वैताचार्य के घर में बैठे हैं, और ये हरिदास ठाकुर को इनवाइट किए थे, लेकिन वो द्वार में खड़े हैं बाहर, अंदर ही नहीं आ रहे, वहीं बैठ के चुपचाप जप कर रहे हैं। तो अद्वैताचार्य फाइनली जब पूरा सब कुछ हो गया, उसके बाद सबसे पहला जो महाप्रसाद का प्लेट बाकी ब्राह्मणों को छोड़ करके वो हरिदास ठाकुर के पास जाके लेके जाते हैं। सोचिए, हरिदास ठाकुर बोलते हैं ऐसा अपराध मत करिए, ये क्या आप क्यों कर रहे हैं, इतने सारे महान ब्राह्मण लोग बैठे उनको आप खिलाइए। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि आपको खिलाने से 40 ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाएगा। लेकिन वो अपने आप में बहुत विनम्र है। तो ये होता है भक्त। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जो इतने विनम्र हैं, इतने दैन्य भाव हैं, महाप्रकाश लीला में जब महाप्रभु कृपा कर रहे हैं सब पे, तो उनको पूछते हैं कि हरिदास, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि निरपराधे दैन्य भावे तुम्हारे चरण कमले भक्ति देहादा, कि बिल्कुल निरपराध और दैन्य विनम्रता का भाव मेरे हृदय में रहे, और ऐसे आपके चरण कमल में शुद्ध भक्ति मुझे प्रदान करे। जबकि वो ऑलरेडी है प्रचुर मात्रा में, लेकिन फिर भी वो चीज मांग रहे हैं। तो दैट इज द सिम्टम ऑफ अ जेन्युइन। ओके, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।